जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 27 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। एक दिन में आपके करंट अफेयर्स के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अदर क्लास से देखते हो लॉन्ग टाइम की होती हैं, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम 10 से 15 मिनट की होती है एक दिन की, और जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 27 दिसंबर 2023। आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में 20वें न्यूरो अपडेट 2023। न्यूरो का मतलब हो गया न्यूरोलॉजी आपका, और न्यूरोलॉजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है वो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत आती है, या विज्ञान की वह शाखा जिसमें मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी अध्ययन किया जाता है वो आपका न्यूरोलॉजी का अंतर्गत आता है। तो आपका 20वां संस्करण है। संस्करण का नाम आपके सामने, सम्मेलन का नाम आपके सामने दे रखा है न्यूरो अपडेट 2023। सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? यह उद्घाटन आपका हुआ कहाँ पर था, कब हुआ था, उससे संबंधित हम बात कर रहे हैं। न्यूरो अपडेट सम्मेलन 2023 की बात हो रही है। उद्घाटन किया आपका गुजरात के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री आपके कौन है? भूपेंद्र पटेल ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और ये सम्मेलन था कहाँ पर? अहमदाबाद में। और उद्घाटन कब किया गया था? 24 दिसंबर 2023 की हम लोग बात करें। न्यूरो अपडेट 2023 की बात करें, जो सम्मेलन था एक उन्नत मंच था। उसका उद्देश्य क्या था भाई? आपका विषय तो आपका न्यूरोलॉजी था। मस्तिष्क स्वास्थ्य देखभाल में नवीनतम खोजों भाई 2023 के अंदर मस्तिष्क की स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी नवीनतम खोजें हुई है उनके ऊपर विचार विमर्श की बात कर लेते हैं। नैदानिक के दृष्टिकोणों पर चर्चा और उसके साथ में विचार विमर्श के लिए एक उन्नत मंच तैयार किया गया था, जो कि आपका सम्मेलन कब हुआ था? 24 दिसंबर 2023 की बात करें। उद्घाटन किसने किया था? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने। और कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करें। ये लो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किसने विदेशों में भारतीय छात्रों की बात कर लो या श्रमिकों की बात कर लो के व्यवस्थित और सुरक्षित प्रवासन के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। भारत से बाहर, चाहे छात्रों की बात कर लो, भारत से बाहर अध्ययनरत छात्रों की बात कर लो, चाहे श्रमिक की बात कर लो जो भारत देश से बाहर किसी अन्य देश में काम कर रहे हैं या अन्य देश से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्थित सुरक्षित प्रवासन के लिए प्रोजेक्ट है जिसका नाम प्रयास है। उसको किसने लॉन्च किया है? लॉन्च किया आपका IOM ने। IOM की बात करें हम लोग, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अंतर्गत ही जितने भी भाई छात्रों की बात कर लो, श्रमिकों की बात कर लो, उनके लिए एक भाई प्रवासन के लिए जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM की बात करें, उनके द्वारा ये प्रयास है, प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया गया है। हम बात करें IOM अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 6 दिसंबर 1951। IOM की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1951 की। और हेडक्वार्टर मतलब मुख्यालय की बात करें स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जिनेवा सिटी के एक नगर पालिका है, वहाँ पर इसका क्या है? मुख्यालय आपका। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM स्थापन की बात करें, फाउंडेशन की बात करें 6 दिसंबर 1951। हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और प्रोजेक्ट का नाम आपके सामने दे रखे हैं, प्रयास प्रोजेक्ट है। मुख्य उद्देश्य क्या है? जितने भी भारतीय छात्र हैं, श्रमिक हैं, उनको व्यवस्थित और सुरक्षित प्रवासन के लिए उसका मुख्य उद्देश्य है आपका उस प्रोजेक्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में भाला फेंक किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला है? ये जो आपका पुरस्कार है प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार है, 2023 की बात हो रही है। वो भी बात किस में हो रही है? भाला फेंक। भाला फेंक के कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला है? उनका नाम है सुमित अंतिल को। तो हाल ही में सुमित अंतिल को दिव्यांग खेल पुरस्कार 2023 में भाला फेंक में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब मिला है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, नाम तो आपने सुना होगा, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वो अभिनेता है आपके कार्तिक आर्यन को।
भाई किसी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उसका प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा सेलिब्रिटी कोई ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हाल ही में तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में अटल या नई दिल्ली ने नई भारत देश की राजधानी नई दिल्ली ने अटल गौरव सम्मान समारोह 2023 का क्या क्या है आयोजन किया है? वो भी इसका कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। तीसरा संस्करण आपका। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा कर लें। हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न कहाँ हुआ? हाल ही में दिव्यांग बच्चों के लिए एक सम्मेलन है जिसका नाम आपके सामने दे रखा है, जलोस 2023। उसका कौन सा संस्करण है? 13वां संस्करण है। वो कहाँ पर संपन्न हुआ है? महाराष्ट्र के पूना में। महाराष्ट्र के पूना में। और ये जो जलोस 2023 है ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये आपके सामने दे रखा है, सूर्य दत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के द्वारा क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। सम्मेलन का नाम आपके सामने दे रखा है, जलोस 2023 सम्मेलन का नाम दे रखा है। कहाँ पर आयोजित हुआ था? महाराष्ट्र के पूना में। किसके द्वारा आयोजित किया गया था? और सूर्य दत्त ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित किया गया था। किसके लिए किया गया था? दिव्यांग बच्चों के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि हाल ही में किसने साहित्य और कला के क्षेत्र में UAE का जो ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड है वो किसने जीता है? हाल ही में साहित्य और कला के क्षेत्र में UAE बोलते हैं हम लोग ऐसे, UAE देश का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने जीता है? वो जीता है आपका प्रोफेसर वासिनी लाड्रेज ने। UAE का ग्रेट अरब माइंड्स का अवार्ड किसने जीता है? कौन सा क्षेत्र है आपका? क्षेत्र आपके सामने दे रखा है, साहित्य और कला के क्षेत्र में। वो आपके हैं प्रोफेसर वासिनी लाड्रेज ने। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया हुआ है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिसको हम लोग माका बोलते हैं, ट्रॉफी अपने नाम किया है? वो आपका विश्वविद्यालय है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। हाल ही में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बोले तो माका ट्रॉफी अपने नाम किया। आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन हमारा यह है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है वो ट्रॉफी है, उसका संबंध किस खेल से है? ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। हाल ही में गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किसने किया? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल ने। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल की बात करें, उन्होंने गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का क्या क्या शुभारंभ किया है? भूपेंद्र पटेल की बात करें, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी हैं और जिनके द्वारा गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखे हैं आपका। हाल ही में विंटर कार्निवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। जो आपका हर साल विंटर कार्निवल शुरू होता है, इस बार 2023 की बात करें, विंटर कार्निवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है आपका? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव 2023-24 शुरू किया गया है? वो आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में संस्कृति उत्सव 2023-24 शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करें। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो इसका आंसर आपका बी ऑप्शन, अफगानिस्तान। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार लगभग अफगानिस्तान देश के 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का क्या कर रहे हैं? सामना कर रहे हैं। आपका हाल ही की रिपोर्ट है आपकी। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए टैब वितरण की शुरुआत की है? तो वो आपका है आंध्र प्रदेश। छोटे बच्चे कक्षा 8 के विद्यार्थी जिनको डिजिटल शिक्षा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा टैब वितरण की सुविधा बोल सकते हैं, योजना के तहत जितने भी 8वीं कक्षा के छात्र हैं उनको टैब वितरण की शुरुआत की। और ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किस राज्य में
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण 19 से 31 जनवरी 2024 तक होगा। वो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, सिक्किम। और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये थे आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है एक दिन में आपके करंट अफेयर्स के कितने लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यही आपके 10 से लेकर 15 की बात करते हैं। अदर क्लास आप देखते हो, क्लास आपकी काफ़ी बड़ी रहती है, 1-1 घंटे की, 1.5 घंटे की। क्वेश्चन की चर्चा इतनी होती है। हम लोग ऑनलाइनर क्वेश्चन इसलिए रखते हैं ताकि सीधा आपका फोकस आंसर के ऊपर जाओ, दिमाग के उतना डिस्टर्ब नहीं हो। ये क्वेश्चन इसलिए हैं आपको, जो पिछली क्लासों के क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करें। ऑप्शनली क्वेश्चन वही है आपकी जो पिछली क्लासों में मैंने आपको अध्ययन करवाए हैं। कल की क्लास हो सकती है, परसों की क्लास हो सकती है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। आज का वीडियो, आज की क्लास आपको बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रेम हमें कैसे मिलेगा? लाइक और शेयर सब्सक्राइब से मिलेगा। तो आपके प्रति हमारा प्रेम हमेशा ऐसा बने रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।